नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र गुप्ता और वेलकम करता हूं आप सभी को मेरे चैनल सॉफ्टवेयर होप पर। आज हम बात करने वाले हैं उन एडसन गलतियों के बारे में जो आपके अर्निंग को बिगाड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है, चलो अभी ज्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक दोस्त ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर एड लगाई थी, लेकिन सिर्फ 1 महीने में उनका एडसन अकाउंट सस्पेंड हो गया। क्या आप सोच सकते हैं क्यों? वो कुछ ऐसा गलतियां कर रहा था जो बहुत लोग करते हैं, और यह गलती अर्निंग को बढ़ाने के बजाय उन्हें नीचे ले जाते हैं। तो आप भी ये गलतियां अवॉइड करना चाहते हो और अपने एडसन अर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है गाइस, सबसे पहली गलती जो है क्लिकबेट ट्रैप है। आप सोच रहे होंगे कि फ्लैशिंग टाइटल जैसे कि आप बस यह करके और हर महीने 1 लाख कमा सकते हो, आप ट्रैफिक तो बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन सच में यह गलती क्लिकबेट सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब यह है कि वो एक बार यूजर रीड कर लेगा, उसको रीड करने के बाद वो आपके वेबसाइट पे आ भी जाएगा। जब रीडर को एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो ट्रस्ट लूज कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वो आपकी वेबसाइट पे कभी नहीं आएगा। इससे क्या होगा गाइस, जैसे ही वो आपके वेबसाइट पे आया आपके टाइटल को रीड करके और वो वेबसाइट पे विजिट करता है, वो कंटेंट ही नहीं है जो उसको रिक्वायर्ड है, तो आपका ट्रस्ट लूज होगा। उसके साथ साथ आपका जो बाउंस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यूजर आएगा और वापस चला जाएगा बिना यूज किए। तो यहाँ पे बाउंस रेट बढ़ने की वजह से ये गूगल के एडसन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कंटेंट गूगल अवॉइड करना चाहता है, ऐसे पे ऐड भी नहीं दिखाना चाहता है। टाइटल ऐसा लिखो जो अटेंशन ग्रैब करे पर मिसलीडिंग ना हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं अगर बताऊं, इंस्टेड ऑफ अर्न 10,000 इन 1 डे, ठीक है, इसके बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 रियलिस्टिक वे ऑफ बूस्ट योर ऑनलाइन इनकम। तो गाइस, कंटेंट को वैल्यूएबल बनाए ताकि लोग वापस आए। ठीक है, तो इस तरह के ये जो पहला मिस्टेक है इसको हमेशा अवॉइड करना है। एकदम आप अट्रैक्टिव टाइटल लिख देते हो और उसके बाद उसके अंदर कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं देते हो, तो ऐसा नहीं करना है गाइस आपको। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी गलती जो मैंने देखा है वो है लो क्वालिटी कंटेंट। बहुत सारे ब्लॉगर कंटेंट को एक रेस की तरह देखते हैं कि बस ज्यादा लिखना है, पर गूगल और एडसन क्वालिटी पे ध्यान देता है, ना कि क्वांटिटी पे। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपका आर्टिकल रिपीटिव या कॉपीड है तो गूगल रैंकिंग डाउन कर देगा और एडसन पर क्लिक भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। पहला टिप ये है, ओरिजिनल कंटेंट लिखो, प्लेगरिज्म मत लिखो। ठीक है, दूसरा, रिलेटिव कीवर्ड को यूज करें, पर उनको कीवर्ड से अननेचुरली, जो बोलते ना, अननेचुरली रिपीटेड कीवर्ड मत डाल दो। जहां पे रिक्वायर्ड भी नहीं है वहां पे कीवर्ड मत भर के रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं स्टफिंग करना है। ठीक है, और थर्ड टिप है, वो कंटेंट को रीडेबल बनाए। शॉर्ट पैराग्राफ, हेडिंग और बुलेट पॉइंट का यूज करें, ताकि ऐसा यूजर जैसे ही देखे सामने सामने तुरंत ही उसको ऐसा समझ में आना चाहिए कंटेंट में है क्या। ऐसा नहीं है कि उसको ढेर सारा लंबा पैराग्राफ आपने डाल दिया और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या ये। ठीक है, एकदम अट्रैक्टिव वे में, सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं एड्स प्लेसमेंट की। एड स्ट्रेटेजिकल लगाएं, बहुत जरूरी है। अगर आप एड गलत जगह पे लगाते हो, जैसे कंटेंट के बीच में या पॉपअप के फॉर्म में, तो लोग फ्रस्ट्रेट होके आपके साइट को छोड़ देते हैं। अगेन फिर से वही, वहां पे ही हम आ गए गाइज। अगर वेबसाइट पे यूजर छोड़ के जाता है तो बाउंस रेट बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं बैड एग्जांपल दूं, एक आर्टिकल के स्टार्ट में 2 ऐड, बीच में 3 ऐड और एंड में 2 ऐड। ठीक है, इससे यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, एकदम खराब हो जाएगा, यूजर तुरंत भाग जाएगा। तो गुड एग्जांपल अगर मैं दूं, कंटेंट के साइड में, ठीक है, जैसे कि साइड बार में दे दो, या आर्टिकल के एंड में एक बैनर ऐड डाल दो, या फिर एकदम टॉप पे ऐड डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्सपीरियंस होगा, जो यूजर का एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, एडसन का ऑटो ऐड फीचर यूज करो। यह आपकी साइट के लेआउट के हिसाब से ऐड को स्मूथली प्लेस करता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ऐड लगा देगा, वो प्रॉपरली ब्लॉक में ऐड लगाता है ताकि कुछ चीजें डिस्टर्ब ना हो। कभी कभी वो गलत बिहेव करता है, आई नो, बट ऑटो ऐड बेटर है एज कंपेयर टू जो मैनुअल ऐड है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे हम चलेंगे। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट मोबाइल यूजर्स। आजकल के टाइम में ऑनलाइन ट्रैफिक
का ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो मोबाइल से आता है। अगर आपका साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप एक बड़ा ऑडियंस बेस को लूज कर रहे हो, समझ रहे हो, बहुत सारा ऑडियंस को आप मिस कर जाओगे। इससे क्या होगा, एडसन भी मोबाइल ऑप्टिमाइज को प्रिफर करता है। अगर आपका साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, स्लो है, तो गूगल आपकी रैंकिंग को नीचे गिरा देगा, बहुत तेजी से नीचे गिराएगा। क्योंकि अगर आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, स्पीड स्लो है, तो 100% आपका वेबसाइट नीचे जाने ही वाला है। आपका वेबसाइट नीचे गया तो आपके जो अर्निंग्स है उस पे इम्पैक्ट 100% पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका टिप मैं आपको दूंगा, यूज रिस्पॉन्सिव डिजाइन थीम जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों को इक्वली अच्छे से लगता है। जैसे कि अस्ट्रा हो गया, अस्ट्रा थीम हो गया, उसके अलावा जनरेट प्रेस हो गया। ये सारे थीम्स हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं और हर एक में सपोर्ट है, मोबाइल में, लैपटॉप में, सब में सपोर्ट है। तो इस तरह के थीम यूज करो। उसके बाद पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज करें, इमेज को कंप्रेस करें और हैवी स्क्रिप्ट को रिमूव करें। जैसे कि आप लोग को मैं हमेशा बताता हूँ कि अलग से प्लगइन यूज करके इमेज कंप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको किसी भी वेबसाइट पे जाके वहाँ से इमेज को कंप्रेस कर लो, फिर उसके बाद ही अपलोड करो। जैसे कि मैं यहाँ पे हमेशा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट मास्टर करके एक टूल है, ठीक है। यहाँ पे मैं हमेशा गाइस बोलता हूँ कि इमेज कंप्रेस करके ही अपलोड करो। जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोई भी इमेज को डाल सकते हैं, डालने के बाद यहाँ पे उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये इमेज है, यहाँ पे कोई भी इमेज को कौन से भी फॉर्मेट में यहाँ पे क्वालिटी को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंप्रेस कर दो, यहाँ से आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। ये कंप्रेस करने के बाद आप आपके वेबसाइट पे अपलोड करो। डायरेक्टली आप इमेज को अपलोड करके वहाँ पे कंप्रेस करके मत बैठो, से आपका रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला अगर मैं टिप दूँ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का, पॉपअप को अवॉइड करें, क्योंकि मोबाइल यूजर के लिए ये इरिटेटिंग होता है। जैसे कि अगर अचानक से कोई पॉपअप आता है आपके मोबाइल डिवाइस में तो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, जस्ट लाइक ऐड। सो इस चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका ऐड वो पॉपअप वाला जो ऑटो एडसन में वो आता है। तो इस चीज़ को सिर्फ एक ही रहने दो और एडिशनल मत डाल दो, फॉर्म डाल दो, डायरेक्टली पॉपअप वाला फॉर्म डाल दो। ऐसे चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन गलतियां जो आपके एडसन अर्निंग को बिगाड़ सकते हैं। अगर आप ये सब अवॉइड करते हो, क्लिक बेट, लो क्वालिटी कंटेंट, गलत एड प्लेसमेंट और पुअर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका एडसन से अच्छा अर्निंग आ सकता है, आप एडसन से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नए टिप के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।